हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3E के जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब जैसे जो भी अननोन क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, दो अननोन क्वांटिटी होंगे, उन दोनों को x और y ले लेना है हमें। ठीक है, और जो कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन दिए होंगे, उन दो कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन सेटअप कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बोला है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमें फाइंड करना है और कंडीशंस क्या है, सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड इज 142। फर्स्ट नंबर का थ्राइस और सेकेंड नंबर का जब हम सम करते हैं तो 142 आता है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स सेकेंड बाय 138। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जो अननोन मिसिंग क्वांटिटी है उसको हम लोग x और y के टर्म्स में ले लेंगे। लेट द टू numbers be x and y respectively। हम लोगों ने दोनों नंबर को x और y ले लिया। ठीक, अब हम इक्वेशन सेटअप करने के पोजीशन में आ गए हैं। तो अब मेरा पहला इक्वेशन कैसे सेटअप होगा, बहुत ही सिंपल है। जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, पहला कंडीशन सम किसका, थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब थ्राइस फर्स्ट नंबर है x, तो इसका हम करेंगे थ्राइस यानी कि 3x, और उसका सम किसके साथ, सेकेंड नंबर के साथ, यानी कि सेकेंड नंबर इज y। तो सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 142। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब क्या करना है, द 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स ऑल्सो, ये दूसरा इक्वेशन अब पुट होगा हमारा। 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4x, फर्स्ट नंबर जो है x है उसका 4 टाइम्स एक्सीड्स द सेकेंड। एक्सीड में हमेशा माइनस करते हैं और ऑर्डर वाइज लिखते हैं। अगर फर्स्ट नंबर 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बोला है तो 4 टाइम्स द फर्स्ट को पहले लिखेंगे और सेकेंड नंबर को हम लोग बाद में लिखेंगे, और माइनस करके कितना बड़ा है, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर कितना एक्सीड कर रहा है सेकेंड नंबर से, 138 बार में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। एक्सीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना। अगर इफ a exceeds b by 5, इसका मतलब क्या है ना कि ये जो a जो b से 5 ज़्यादा है, जो आगे वाला नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, a - b इज इक्वल्स टू 5। ऑब्वियस बात है, a ज़्यादा है तो a - b कर देंगे तो जितना ज़्यादा है वो निकल जाएगा। तो एक्सीड का कॉन्सेप्ट यही है, ऑर्डर सेम रखना पड़ता है। एक्सीड की जगह माइनस कर दो, बाई की जगह इक्वल्स टू कर दो, सिंपल। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, दोनों में मेरा y का वैल्यू सेम है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया और इसमें y का वैल्यू सेम है। अगर ये y का वैल्यू सेम नहीं होता तो हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर लेते नंबर और सेम बना लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ सेम है और साइन देखेंगे हम लोग, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग इसको सीधी ऐड करने से मेरा y दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो, चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को फिर से आप नीचे लिख सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट कर ही लोगे तो ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो y और प्लस y और माइनस y कट गया और 3x और 4x का सम आ गया 7x, और यहाँ 142 और 138 का सम आ गया 280। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 280 बाई 7, दैट इज इक्वल्स टू 40। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 40। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो एक x का वैल्यू निकला किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग दूसरा y का मिसिंग वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स था मेरा यहाँ पे, तो 3 इंटू 40 कर दूंगा मैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 142। तो y इज इक्वल्स टू 142 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू 22। देयरफॉर y मेरा कितना आ गया 22, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। x का वैल्यू 40 आया, तो फर्स्ट नंबर इज 40 एंड सेकंड नंबर मेरा y है, तो y का वैल्यू 22 आया। सॉल्व। तो ये चैप्टर बहुत ही हार्ड नहीं है, बस आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत ही आराम से सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मेथड यूज़ हुआ था, ठीक है, वो था एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम दो इक्वेशन को एक तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक y का वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया था हमने, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। तो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फ्री टू चूज़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में जब भी 2 डिजिट नंबर्स रहे तब आप क्या करोगे? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा बनता कैसे? जैसे मान लो एक 2 डिजिट नंबर है 59, ठीक है। इसमें अगर पहला नंबर हमको नहीं पता, दूसरा नंबर हमको नहीं पता, अगर सेपरेट 5 और 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये जो 9 है ये यूनिट्स प्लेस में है, ये यूनिट्स प्लेस में है, और ये जो 5 है ये टेंस प्लेस में है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर तुमको सेपरेटली दिया हुआ है कि यूनिट्स प्लेस में 9 है और टेंस प्लेस में 5 है, तो आपको अगर नंबर बनाना है, वो जो नंबर बनेगा ये 59 आएगा कैसे? जो टेंस प्लेस में नंबर है उसको टेंस प्लेस का प्लेस वैल्यू के साथ, टेंस प्लेस का प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10, और जो यूनिट्स प्लेस में है उसको उसके प्लेस वैल्यू के साथ, यानी कि 9 इंटू 1, यानी कि 50 प्लस 9, यानी कि 59, वी गेट द नंबर 59। ये ओरिजिनल नंबर बनाने का तरीका, दिस इज ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अगर हमें रिवर्स नंबर बनाना हो तब क्या करेंगे हम लोग? 9 क्या हो जाएगा, डिजिट्स इंटरचेंज हो रहा है ना, तो 9 टेंस प्लेस में आ जाएगा और 5 यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा। अगर 9 टेंस प्लेस में आ रहा है तो फिर वो 9 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 90 प्लस 5 यानी कि 95। डिजिट्स हो गया रिवर्स, यानी कि डिजिट्स ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया, 59 बन गया 95। यही कॉन्सेप्ट को लेकर के हम 2 डिजिट नंबर वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 35, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यूनिट्स और टेंस प्लेस को कुछ मान लेंगे। लेट द टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? टेंस डिजिट के लिए पहला जो माने है एक्स एंड यूनिट्स डिजिट के लिए जो दूसरा नंबर माने हैं वाई, यही रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? ठीक, ओरिजिनल नंबर, देखो यहाँ पे डिजिट्स इंटरचेंज का बात कर रहा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब भी इंटरचेंज या रिवर्स होने का बात करें तो पहले ही ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? टेंस डिजिट क्योंकि एक्स है तो 10 के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 के साथ यूनिट डिजिट में y है तो 1 के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस y मेरा आ गया ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब रिवर्स नंबर में ये y क्या बन जाएगा? टेंस प्लेस में चला जाएगा, यानी कि इस बार 10 के साथ y मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट x बन जाएगा, यानी कि 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मेरा ये आ जाएगा 10y प्लस x। बस इसको क्या कर लेते हैं, सीधा करके लिख देते हैं, x प्लस 10y पीछे, ठीक है। अब मेरा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों बन गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बोला है कि जो दोनों प्रोडक्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, यानी कि जब दोनों डिजिट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू आता है 35। तो यानी कि x का वैल्यू आ गया मेरा 35/y, ये यहाँ इनटू में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा? दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस,
ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, अगर ओरिजिनल नंबर में यानी कि 10x प्लस वाई मैंने निकाला था ना ओरिजिनल नंबर, 10x प्लस वाई में अगर 18 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये डिजिट, ये जो नंबर है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 10x प्लस वाई जो कि ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड करने पे ये रिवर्स नंबर बन जाएगा, यानी कि x प्लस 10y बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट्स देने का ज़रूरत है नहीं। अब क्या करेंगे, एक तरफ सारे x और y को एक तरफ बुला लूँगा मैं, 10x माइनस 1x प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 18 में नंबर को उधर भेज दूँगा, ठीक है। अब ये सॉल्व हो करके यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मेरे को, या ये बगल में करूँगा। 10x माइनस x इज़ 9x, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। अब क्या है ना, 9 दोनों से कॉमन निकल रहा है, तो मैं 9 कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। 9 तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 18। अब ये 9 क्या है ना, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं यहीं से डायरेक्टली काट सकता हूँ, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया मेरा, ये निकल गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है मेरे को, अब क्या करना है, x का जो मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x का एक वैल्यू निकाला, अब दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 35 बाई वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक। अब क्या है यहाँ पे जगह कम बढ़ गया, तो मैं बगल में इसको कर देता हूँ। अब y का मैं कर लूँगा LCM ले लूँगा, ठीक है। अब 35 की वजह से ये 35 ही रह गया, माइनस यहाँ पे पहले से y था और ये y स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये y अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को उधर उस साइड भेज दूंगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबको इधर मंगा लूँगा और सही ऑर्डर में लिख दूँगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि नॉर्मल, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो आगे वाला नंबर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस 1 कॉमन निकाल लेना है, कह लो वाई स्क्वायर, फिर सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 1 उधर 0 में डिवाइड में चला गया, और 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होता है तो वो हो जाता है 0, इसीलिए मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 होता है, तो माइनस 7y प्लस 5y में मैं तोड़ के इसको y का वैल्यू निकाल लूँगा, माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो आगे के नंबर से देखो y कॉमन निकल रहा है, तो y कॉमन निकाल के y माइनस 7 और प्लस 5 यहाँ से y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 5 कॉमन निकला तो यहाँ पे आ गया 7 इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 7 दोनों इक्वेशन में है, तो y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि मेरा अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार y, अगर जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो पहला नंबर जीरो होगा या तो दूसरा नंबर जीरो होगा या तो दोनों ही जीरो होगा, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो y माइनस 7 0 होगा, यानी कि y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। यानी कि एक वैल्यू मेरा आ गया x इज इक्वल्स टू 7 और एक आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं बोला था इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नेगेटिव नंबर नहीं बोला था तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैं किसको लूँगा, y इज इक्वल्स टू 7। अब y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल्स टू 35/7 दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा,
हैंस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया था 10x प्लस वाई वॉज द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 10 इंटू एक्स यानी कि 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ये 50 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 57 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने कर लिया तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ गया वो। ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना पड़ा, तब जाके एक्स और वाई का वैल्यू मेरा प्रॉपरली फाइंड हुआ। बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप एक्स और वाई ये प्रॉपर तरीका लेकर के चल रहे हो तो आपका सारा क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। चलो बाकी का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करके आप डाउट मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। चलो बाय बाय।